जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइव लर्निंग का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस सेट 3 कराने वाले हैं, मॉडल पेपर 3 कराने वाले हैं। आपके एसएससी जीडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि रोज़ सुबह 7 बजे आपको क्लास होती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस और करा दी हैं, उनको बहुत देखना है। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में हम 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपको करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री, जीके यानी जितने भी आपके जीएस के पार्ट्स हैं, सबसे मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है, इसलिए क्लास को एंड तक देखना है। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे भी नोटिफिकेशन आए आप तक सबसे पहले पहुँचे और क्लास से आप सबसे पहले जुड़ जाएँ। लेकिन और एक बात और है, अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। यानी अगर फ्री में पीडीएफ पाना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये जीके जीएस का प्रैक्टिस क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में एसएससी जीडी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को एंड तक देखना ही देखना है। तो पहला क्वेश्चन से, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया बताना है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बताना है। तो विश्व में अगर सबसे ऊंचा पर्वत है तो माउंट एवरेस्ट है, ये बात आपको पता होगी। इसकी 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई भी है। और जबकि भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत पूछा जाए तो है गॉडविन ऑस्टिनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिनी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। रोज डेली वहाँ पर पीडीएफ पड़ जाती है। जो भी क्लासेस हुई सबकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी आपको डेली क्लासेस लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर आपको गौर करना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, स्टेट कौन सा है सबसे बड़ा। अकॉर्डिंग टू एरिया, ना कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जनसंख्या के मामले तो उत्तर प्रदेश बड़ा, आप सभी को पता होगा। इन जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश बड़ा है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल में राजस्थान फर्स्ट नंबर पर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे गौर देनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड हमारा है, भारत की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी बताना है कौन सी है। ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, कावेरी है, फिर गोदावरी है। तो जहाँ से हमने क्वेश्चंस बनने की आपके एग्जाम में संभावना है, वहाँ से हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं और आपको डेली प्रैक्टिस सेट लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना और कोई भी क्लास आपसे छूटे ना। तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो गंगा का नाम सबसे पहले आता है, सभी को पता होगा। तो आप सभी को पता होगा गंगा सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी है भारत की। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कल भी हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि कल भी एक क्वेश्चन कराया था, आज भी कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने कल भी आपको बताया था, मैप भी दिखाया था आपको, लेकिन आज हम मैप नहीं दिखा पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी है। और तो वो कौन सी रेखा है? वो कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से जाती है, पहले जाती है गुजरात, फिर यानी ये भारत हमारा है। भारत में बना देते हैं, इंडिया को हम बना देते हैं थोड़ा। ये इंडिया है तो हमारे ये गुजरात है। यहाँ पर ये राजस्थान है ऊपर वाला, थोड़ा मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इस तरह से जाती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। त्रिपुरा, तो ये सभी 8 राज्यों से गुजरती है। मध्य से होकर बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। तो ये बात ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 5, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो जो योजना आयोग है वर्तमान समय में इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। लेकिन योजना आयोग कब आया था? पंचवर्षीय जो योजना है आपकी, वो कब शुरुआत की गई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। आप लोगों को चैट बॉक्स में फटाफट लिख देना है राइट आंसर। राइट आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखना है। 7 AM बनी, सुबह 7 बजे आपको डेली क्लास लेना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, सुबह 7 बजे डेली क्लास होती है। तो योजना आयोग की स्थापना, तो योजना आयोग की अगर स्थापना पूछिए तो 15 मार्च 1950 आपको बताना है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। नेपानगर स्थित है। नेपानगर में क्या स्थित बताना? नेपानगर में स्थित है कागज कारखाना है, रासायनिक खाद कारखाना है, फिर जूट कारखाना है, फिर उपरोक्त में से कुछ भी नहीं है।
तो नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? आप सभी को पता होगा कि नेपा नगर जाना जाता है कागज़ कारखाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कागज़ कारखाने के लिए नेपा नगर को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि नेपा नगर में जो कागज़ कारखाना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक, यानी भारत की जो लैंड बॉर्डर है सबसे ज़्यादा किस देश के साथ है? बताना है। चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ। तो ये सभी स्ट्रेटेजिक का क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपके साथ डेली डिस्कस करेंगे। जीएस के क्वेश्चन आपको हम करा देंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आपको डेली 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हम आपको डेली पढ़ाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो किस देश के साथ है सबसे अधिक है भारत की स्थलीय सीमा? तो भारत की स्थलीय सीमा आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश जो आपका देश है इसके साथ सबसे अधिक आपकी सीमा लगती है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक सीमा इसी के साथ हम साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर यह सभी। तो नेपाल से बताना है कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा करता है नेपाल से। तो नेपाल से बिहार भी साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी, वेस्ट बंगाल भी साझा करता है, सिक्किम भी साझा करता है। तो अब तो राइट आंसर आप देख ही लोगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ये सभी नहीं, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी जो राज्य हैं नेपाल यानी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश भी इसके जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 थे, भारत के राज्य में किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक, तटीय सीमा पूछिए किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है? किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक, किस समुद्र वाला क्षेत्र किसके सबसे ज़्यादा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा पड़ता है? तो सबसे कम अगर पूछा जाए तो गोवा को बताना है। सबसे कम अगर पूछा जाए तो आपको गोवा लगा देना है, गोवा कर देना है। लेकिन जैसे ही सबसे अधिक पूछा है तो गुजरात, नहीं सबसे अधिक अगर पूछा है गुजरात, सबसे कम पूछा है तो गोवा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत के किस राज्य में लोक, तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। भारत के यहाँ पर होना चाहिए भारत के किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में पूछा जाए? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? उसी राज्य में विधानसभा की सबसे अधिक सीटें, राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, और विधान परिषद की भी सबसे अधिक सीटें वहीं पर ही हैं। तो किस राज्य में है? वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, आपका यूपी है, यानी यूपी में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। 80 सीटें लोकसभा की हैं और 403 सीटें विधानसभा की हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, विधानसभा की 403 और 80 सीटें हैं लोकसभा की। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का राइट आंसर बनेगा। तो बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्लास को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यमान की इकाई नहीं है? ये साइंस का क्वेश्चन आ गए हैं। साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यमान की इकाई नहीं है? द्रव्यमान की इकाई बताना, मॉस, मतलब द्रव्यमान बोले तो मॉस, मॉस की इकाई कौन सी नहीं है? 3 तो आपकी मॉस की इकाई हो इसमें है और एक नहीं है। कौन सी नहीं है? पाउंड नहीं, किलोग्राम, डाइन या फिर ग्राम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनने वाला है? तो देखिए, पाउंड भी आपकी मात्रक है, किलोग्राम भी है, ग्राम भी है। ये तीनों जो हैं द्रव्यमान की इकाइयाँ हैं। लेकिन डाइन जो है ये आपका बल का एसआई मात्रक है, तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। डाइन जो है ये बल का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 12 है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था, 3 अवस्थाएं तो आप लोग जानते ही होंगे। तो पदार्थों की 3 अवस्थाओं से तो आप लोग परिचित ही होंगे, ठोस, द्रव, गैस से आप परिचित होंगे। लेकिन चौथी अवस्था कौन सी है बताना है आपको। प्लाज्मा है, इलेक्ट्रॉन है, गैस है, फिर वाष्प है। तो चौथी अवस्था अगर आपसे पूछी है तो आपको प्लाज्मा लगा देना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दहन है जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, फिर भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। तो बताना है कौन सी प्रक्रिया दहन, जो आपका यानी किसी चीज़ को जब जलाते हो तो उसमें कौन सी प्रक्रिया आप करते हो, कौन सी प्रक्रिया होती है उस समय? जैविक प्रक्रिया होती है, भौतिक प्रक्रिया, फिर रासायनिक होती है। तो यहाँ पर भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाएं होती है, साथ साथ होती हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया। कोई सी भी चीज़ को जलाते हो तो भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया दोनों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हीमोग्लोबिन जो है आपका, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, फिर जस्ता। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कौन सी धातु सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन में पाई जाती है? तो वो लोहा हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लोहा धातु हीमोग्लोबिन में सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 थे, 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
रुधिर का रंग लाल किसके कारण होता है, भी हमने बता ही दिया, तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। रुधिर का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 1800 क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? रोहिणी से, मेरठ से, दिल्ली, फिर बैरकपुर से। तो 1857 का जो संग्राम था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बैरकपुर से। बैरकपुर छावनी से शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे यहाँ पर सैनिक थे। ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगल पांडे सैनिक थे और बैरकपुर छावनी स्थान था। क्वेश्चन नंबर 17, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट होगा, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया तो आप करेक्ट कर लेना पीडीएफ में, हम पीडीएफ में करेक्ट करके डाल देंगे। तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे, तो ये सभी थे। शौकत अली भी थे, मोहम्मद अली भी थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे। नहीं, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप सभी को पता होगा, जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ए ओ ह्यूम के द्वारा, जो कि अंग्रेज IAS अधिकारी था। ए.ओ. ह्यूम कृषि के समय पे हुई थी, इसने की थी 1857 के, यानी 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की। पता ना इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी मुंबई में हुई थी, और यहीं पर प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 19, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का न्यायाधीश? तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, बताना है आपको क्या होगा सही जवाब। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठाना, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ मीटिंग करना। ये कौन कराता है? ये करता है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के साथ ही शक्तियाँ होती हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सके। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में अगर राज्यपाल की नियुक्ति अगर पूछी जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज आपको नहीं होना। जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रही आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। आपको डेली क्लासें यहाँ पर मिल जाएंगी। रोज़ सुबह 7 बजे आने का प्रयास करें। मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।